everyone, welcome back to our Monday motivation series. We have heard a lot of times कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है या लोगों के पास पैसा नहीं है, देयर इज नो लिक्विडिटी. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मतलब तुम्हारे हाथ में कुछ ऐसा पैसा रहना, शुड बी अवेलेबल, शुड बी इजी टू एक्सेस, कि तुम जब चाहो तब उसका खर्चा कर सको. So that fund which is easily accessible and can be spent at any time is called liquid fund. For example, cash या सेविंग अकाउंट में अगर पैसा है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे विड्रॉ करेंगे एंड वी हैव द मनी. सो दीज आर लिक्विड फंड्स. नॉर्मली भी लिक्विड फंड्स हम रखते हैं क्योंकि हमारे कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं, हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, बेसिक नेसेसिटीज होती है. बट अब सिचुएशन डिफरेंट है. इस सिचुएशन में ये समझना ज़रूरी है कि क्यों फंड्स को रखना है, क्यों हाथ में पैसा रखना ज़रूरी है, क्यों लिक्विडिटी मेंटेन करना ज़रूरी है एंड कैसे कर सकते हैं. सो सबसे पहले देखेंगे क्यों करना ज़रूरी है. सो पॉइंट नंबर 1 इज EMIs. हमको गवर्नमेंट ने टाइम दिया है, मोरेटोरियम पीरियड दिया है. RBI ने पहले 31 मई तक का मोरेटोरियम दिया था, उसके बाद और 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला, दैट इज 31 अगस्त. बट मोराटोरियम का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारा लोन वेव ऑफ कर दिया गया है. तो अगर तुम्हारा लोन है, तुम्हारा EMI चल रहा है, तो तुमको विथ इंटरेस्ट उसको पे करना है. तो ड्यूरिंग दिस 6 मंथ्स अगर तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया है तो यू विल हैव टू पे इट बैक. मतलब अभी क्या हो रहा है, तुम्हारा इंटरेस्ट भी बढ़ते जा रहा है, तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट भी पेंडिंग है. एंड यू नो व्हेन यू स्किप अ EMI तब तुम्हारा एवरेज क्रेडिट रेटिंग स्कोर भी कम हो जाता है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो ये तुम्हारा एक बड़ा एक्सपेंस है. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नंबर 2. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी बहुत लोगों के नहीं आए हैं पिछले कुछ 4-5 महीनों से, या अभी शायद आ भी गए कुछ लोगों के, बट वो भी पे करना बाकी है. नंबर 3 इज इंश्योरेंस प्रीमियम्स. हम सब ने इंश्योरेंस पॉलिसीज निकाल रखी है. तो अब इस टाइम पे क्योंकि शॉर्टेज है, टेम्प्ररी शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भरना ये गलत होगा. प्लीज़ कंटिन्यू इट, क्योंकि अगर तुम पॉलिसी तोड़ देते हो और जब तुम न्यू पॉलिसी बनाते हो तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है और वो एक डिफ़िकल्ट है. सो इंश्योरेंस प्रीमियम भी है. अगर तुम्हारा खुद का घर है तो यू हैव टू पे द प्रॉपर्टी टैक्स. इफ़ यू आर ऑन अ रेंटल प्रॉपर्टी तो तुमको रेंट पे करना है. सो सी यू हैव मेनी एक्सपेंसेस, इसलिए लिक्विडिटी मेंटेन करना ज़रूरी है. अब कैसे? सो आई विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. बिजनेस, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए, एंड जो हाउस होल्ड है उनके लिए. सो नंबर 1 फॉर बिजनेस ओनर्स. सो बिजनेस ओनर्स कैसे लिक्विडिटी बढ़ा सकते हैं. सो वन सिंपल पॉइंट इज कि तुम अपने डेटर्स से फॉलोअप ले सकते हो. यू कैन टेल योर डेटर्स कि अगर तुम अभी पेमेंट करते हो तो वी विल गिव यू 2-3% और वट एवर परसेंट यू कैन अफोर्ड, हम तुमको उतना डिस्काउंट दे देंगे. So this is how you will get some money in hand. Then number 2 is you can sell your inventory. So you can reduce your profit margin. If it's affordable, sell your inventory at a lower price. This is how your sale will increase and accordingly your profit will increase. Maybe per unit profit will decrease, but overall profit will increase. And number 3 is you can ask your bank to increase your limit, or you can take a loan from a bank if you haven't taken it. And yes, if you have short term borrowings, try to convert it into long term ones. Try to negotiate. This is how you will get few months in hand, you will have your liquidity in hand. And for those who are at home, who want to save at home, so I will say what you can do is do not hoard. So number 1 is do not hoard. मतलब अपने घर में एक्स्ट्रा का सामान लाके मत रखो. बहुत लोगों की ये सोच होती है कि अभी लॉकडाउन है, सामान नहीं मिलेगा या फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएगी. तो इस चक्कर में जो लोग घर में सामान स्टोर कर रहे हैं वो अपना पैसा एक्चुअल में अटका रहे हैं. तो ये चीज़ मत करो. अगर तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड्स है तो जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड्स को मत यूज़ करो. अगर बेसिक नेसेसिटी है और अगर कुछ ऑफर्स है, डिस्काउंट्स है, तो आई से गो फॉर क्रेडिट कार्ड. बट यू शुड नो हाउ टू यूज़ इट वाइजली, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आफ्टर 45 days यू विल हैव टू मेक द पेमेंट. सो दैट इज़ वन पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. देन वॉट यू कैन डू इज ट्राई टू सेव. यू नो, जब हम सोचते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सोचती हूँ कि मैं मंथली 5,000 सेव कर सकती हूँ, तो जो मेरी सोच है मैं उससे ज़्यादा सेव कर सकती हूँ. सो जो हमारी सोच है हम उससे ऊपर भी कर सकते, बट हमने कभी ट्राई नहीं किया. वैसे भी नॉर्मल डेज में हम मूवी जाते थे, आउटिंग्स करते थे, रेस्टोरेंट्स में जाते थे, तो वो जो अमाउंट बच रहा है उसको कहीं और स्पेंड करने की जगह उसको सेव करना सीखो. एंड पॉइंट नंबर 4 इज
प्लीज कहीं भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करने से तुम्हारा पैसा अटक जाएगा. इफ यू आर वेरी मच श्योर अबाउट योर रिस्क एपेटाइट एंड योर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन ओनली गो फॉर इट. और किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करना. अभी इन्वेस्ट करके पैसा अटकाने में कोई सेंस नहीं बनता है. तो इफ यू विल फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स, आई एम श्योर तुम्हारा लिक्विडिटी थोड़ा अच्छा रहेगा. सो प्लीज ट्राई फॉलोइंग दिस पॉइंट्स. इट इज द नीड ऑफ एन आवर, सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड डू इट. थैंक यू.